के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं हफ्ते में एक दो बार Q&A सेशन बनाता हूँ, जिसमें आपके जो कमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर देता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं वही करूँगा, आपके जो भी कमेंट में क्वेश्चन है उसके आंसर देता हूँ। तो देखते हैं आज सबसे पहले किसने क्वेश्चन किया है। तो वैसे ही ये सब बातें क्लियर है उनके इशारे से, तो वो मुझे प्यार करती है, वो सब हरकतें दिखाती है जो दिखाना चाहिए। तो उसने मुझे भाई क्यों बोला, इसका क्या मतलब समझो। जबकि वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती है। मैंने पहले कंफर्म किया था कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं, लेकिन अचानक उसने भी कहा, इसका मतलब क्या समझो। समझ नहीं आया। उसके अलावा मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही है, तो अब मैं क्या करूँ। अगर भाई आपको ये पता है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपको प्यार करती है, वो आपने सब कंफर्म भी कर लिया, तो फिर आपने आगे क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो उसने आपको भाई बोला। एक बात समझ लो कि लड़कियां कभी आपके सामने आके नहीं बोलेगी और आपको वो कभी मतलब पहल नहीं करेगी। ये आपका डिपार्टमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें आपको करना ही चाहिए। वो चाहती है कि आप ये सारी चीज़ें करें, तो वो कब तक आपका वेट करे। उसने आपको भाई की बोला है, तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि वो आपको अवॉइड करना चाहती है, आपको अलर्ट करना चाहती है। वो आपको बोल रही है कि आप कितने इडियट हो, कितने बुद्धू हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो। तो आपको भाई बोले ताकि आपको झटका लगे, ताकि आपको कुछ अलग फीलिंग हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप जो कंफ्यूज हुए, असल में वो आपको कंफ्यूज ही करना चाहती है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आप किस सिचुएशन में हो, अगर आपका रिलेशन अभी किस सिचुएशन में है और आपका रोल है, आपको करना है। तो आप ही मतलब ये सब चीज़ें कंफर्म कर पे भी वहीं पे बैठे हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनने जो भी किया है मेरे मतलब से वो अच्छा ही किया है कि उसने आपको कम से कम अवेयर किया। तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और अपनी दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए, तभी तो आपकी बात बनेगी। तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हेलो ब्रो, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। 1 ईयर से मैंने साथ है, बट जल्दी मिलती नहीं, 2-3 मंथ्स पर मिलती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और मैं किस के लिए बोलता हूँ तो वो बोलती है कि मुझे किस पसंद नहीं है, ये रॉन्ग है, हेल्प मी। मैं चाहता हूँ कि मुझे किस दे, मुझे मिले ज़्यादा, मेरे लव लाइफ रोमांटिक रहे। पहले प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको 2-3 मंथ के बाद मिलती है, और वो आपके साथ ये सब नहीं करना चाहती है। मतलब वो ये बोल रही है कि उनको ये पसंद नहीं है। तो भाई पहले आप ये चीज़ को समझ लो कि कोई भी लड़की आपके साथ रिलेशन में आती है, जब मतलब वो आपको एक्सेप्ट करती है, तो वो उनके साथ साथ सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है पूरी तरह से रिलेशन में। तो ये बोलती है कि उनको ये पसंद नहीं है, तो मतलब बहुत सारी लड़की ये बोलती है, लेकिन वो अंदर से चाहती होती है। तो वो आप में ढूंढती है कि आप किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो। उन चीज़ों को वो हमेशा डिनाई करेगी, उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो आप इन चीज़ों के लिए सीरियस मत हो, इन चीज़ों के लिए फोर्स मत करो, अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बस इसके लिए कुछ माहौल होना चाहिए, कुछ टाइम होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें उनसे बात करवा सकोगे। आप जिन चीज़ों पे वो फोकस करोगे, हमेशा वो इन चीज़ों को इग्नोर करेगी, ताकि आपकी स्टोरी में, आपकी जो रिलेशन है उसमें हमेशा रोमांस बना रहे। लड़कियां हमेशा यही तो चाहती है कि आप उसके पीछे पड़ो, आप उनके लिए पागल होने पड़ो। तो आप हमेशा उनके पास जो चीज़ें मांगेगी वो कभी से आपको सामने आके देगी नहीं। ये लड़कियों का बहुत ही एक ट्रिक होता है, जो मोस्ट ऑफ लड़की ये सारी चीज़ें करती है। तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि इनको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनमें रुचि नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता तो वो कभी आपके साथ रिलेशन में आती ही नहीं। तो देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन किसका है। ये कोई एक लड़की का है। सर, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरे विलेज का ही। मैं मम्मा उसे बात करने के लिए रोकती है, क्या करूँ, मैं उसके लाइक करती हूँ। तो आप किसी लड़के को पसंद करती है, उनके साथ बात करना चाहती है, तो आपकी मॉम है वो अलाउ नहीं करती, मतलब आपको इनसे बात करने के लिए रोकती है। तो आपका क्वेश्चन आपको ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। फिर भी आप कंफ्यूज है तो मैं बता देता हूँ कि वो लड़का कैसा भी हो, आप कैसा भी हो, लेकिन वो आपकी मॉम है वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है, लेकिन कोई भी रिलेशन जब वो परफेक्ट नहीं होता तब तक के लिए समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यही रीज़न है कि आपकी मॉम है उसको बात करने के लिए रोक रही है, क्योंकि आपका रिलेशन ऐसा नहीं है जो वो सोसाइटी में और समाज को दिखा सके। इसलिए आपको ये करना है कि अगर फिर भी आप उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हो, तो आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। इस चोरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन पकड़े जाना गुनाह है। तो आपको इस तरह से अपने को से हैंडल करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैंने एक लड़की से उसे देखा देखे प्यार कम से कम 2 साल हो गए। मैंने उसे प्रपोज किया तो बोली, यार समझा करो, वो मुझे देखती थी, स्कूल टाइम से उस बात भी करती थी, फिर रिप्लाई देती थी। एक दिन मिला, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, मुझे उसको बैकग्राउंड पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गया वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। तो वो पता का मुझे देखने लगी कि उसका बॉयफ्रेंड था। मुझे मिला क्यों नहीं, मुझे पहले बोल क्यों नहीं प्लीज़। मतलब आपने जो कमेंट में लिखा, मुझे इससे ये समझ में आता है कि आप किसी लड़की को लाइक करते हो, वो बोल रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है, ये चीज़ है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। आपका ये मानना है, आपने ये चीज़ें कंफर्म की है। तो भाई आप यहाँ पे फंसे हुए हो। जब आप किसी लड़की को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो मेरा कहने का भाव एक ही होता है, मतलब एक ही होता है कि आप इन चीज़ों में मत उलझे रहो कि उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। आपको सिर्फ लड़की पे फोकस करना है, ना कि उसके बॉयफ्रेंड पे। एक चीज़ ध्यान रखो कि आपका टारगेट क्या है, उसका बॉयफ्रेंड है कि वो लड़की जिसे आप अपनाना चाहते हो, जिसे आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। सिंपल सी बात है भाई, खाली कुर्सी पे तो कोई भी बैठ सकता है। असली मर्द तो वही होते हैं जो दूसरों को कुर्सी पे उठाए और फिर वहाँ पे बैठे। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। आपको वो लड़की चाहे तो आपको उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहिए, सीधी सी बात है, सिंपल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा 8 साल का रिलेशन है, अब भी गर्लफ्रेंड से ही कर रही है। उसने रीजन अपना पेरेंट बताया है क्योंकि इंटर कास्ट है हमारा। अब मैं क्या करूँ। मतलब आपका 8 साल से रिलेशन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, वो रीज़न बताया उनका पेरेंट्स का कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, इसलिए उसने आपके साथ रिलेशन तोड़ दिया है। और एक इंटरकास्ट आपका जो रिलेशन है, इसकी वजह से ही आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो पहले बता दूं कि लड़कियां आपके साथ रिलेशन तोड़ेंगी तो कोई ना कोई आपको रीजन देगी कि इस वजह से मैं ये करूँ। तो भाई को पता चल जाएगा, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें वो आपको बोल सकती है। इसमें आप उन्होंने अपने पेरेंट्स का मतलब आपको कोई रीज़न दे दिया। तो भाई आपके रिलेशन को 8 साल हुआ है, 8 साल के बाद उसको ये ख्याल है कि उनके पेरेंट्स के बारे में उनको सोचना चाहिए। अगर वो लड़की सही बोल रही है तो ये सब होता ही नहीं, तो आपके साथ कभी वो रिलेशन में आती ही नहीं। तो ये एक रीज़न है, आपको समझ लेना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम कोई और है, वरना ऐसा फालतू जैसा मतलब वो रीज़न देख के आपके साथ ब्रेकअप नहीं करती। हो सकता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना रही आपके रिलेशन में जो स्टार्टिंग में थी, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन ढीला पड़ गया हो, उसमें ऐसी फ्रेशनेस ना हो, ऐसी ताजगी ना हो, कहीं कहीं रिलेशन में रोमांस खो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। इसलिए दोनों में से एक पार्टनर होता है वो बोर हो जाता है, वो रिलेशन खत्म हो जाता है इसी तरह से। तो लड़के जाते जाते आपको कोई भी रीज़न बता सकती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि रियल में उसको क्या प्रॉब्लम है। आप में कुछ उनको चेंजेस चाहिए कि आपके रिलेशन में उसको चेंजेस चाहिए, तो उस हिसाब से आपको उनको वापस इम्प्रेस करना चाहिए और अपने रिलेशन के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का। हेलो सर, मेरा एक सवाल है, अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे छुटकारा पाए, ऐसा क्या करें कि वो खुद हमें ब्रेकअप कर ले। मैं अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता हूँ, वो भी उसका दिल तोड़े बिना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लड़के मोस्ट ऑफ ये सोचते हैं कि मेरे को रिलेशन नहीं रखना है। कई रिलेशन में लड़के बोर कर देते हैं जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन लड़के मोस्ट ऑफ ये सोचते हैं कि उनका रिलेशन से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो डायरेक्टली ब्रेकअप करके चल जाते हैं कि लड़की क्या क्या होता है सोचते भी नहीं। लेकिन मैं आपको हैंड्सअप करता हूँ, क्योंकि आपने लड़की के बारे में सोचा कि मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया कि एक मेच्योर मर्द होता है, एक मेच्योर मैन होता है, वो ब्रेकअप किस तरह से करता है लड़की के साथ। तो इनमें मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है कि आप उनको किस तरह से रिलेट कर सको, किस तरह से समझा सको और अपना रिश्ता किस अच्छी तरह से ख़त्म कर सको। तो इसलिए आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो करके आप मुझसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लड़की का। क्या है सर, आप सारी वीडियो लड़की के बारे में ही शेयर करते हो, कभी लड़कों को पढ़ाने के बारे में भी बता दिया करो। अरे लड़कों को पढ़ाने के बारे में मुझे कोई वीडियो बनाने की मुझे अब तक तो नहीं लगा कि आपको ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ लड़कियों को भी कुछ चीज़ें जानने के लिए कुछ आसानी हो सकती है। लेकिन मैं आपको लड़कों के बारे में बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि आपको सिर्फ लड़कों को इन्फॉर्म करना होता है कि आई लाइक यू, कि आप उसे पसंद करती है। फिर आप लड़कों पे ये सारी चीज़ें छोड़ दो, वो अपने आप आपसे इंटरेस्ट हो जाएगी। क्योंकि लड़कों को बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई लड़की उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है सामने से अगर लड़की को। लेकिन आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको कभी भी उनको प्रपोज नहीं करना चाहिए, लड़की को कभी सामने से लड़के को प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डिपार्टमेंट का काम है ही नहीं। ये सारे काम तो उनके लिए, आपके साथ उनके साथ थोड़ी सी उनकी केयर करनी है, थोड़ा सा उनके फ्यूचर के बारे में बात करनी है और थोड़ा सा फ्लर्ट, यहाँ पे आपका रोल है ना ख़त्म हो जाता है। अगर इन चीज़ों में लड़का समझ नहीं सकता, आपके इशारों को भाप नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ ऐसे लड़के के साथ रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं तो सारी ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपने ये बहुत नहीं किसी लड़का।
वो सिर्फ एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ बट उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी मेरी तरफ देखती है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अब मैं क्या कैसे पता करूँ कि वो मुझे प्यार करती है कि नहीं दूसरे लड़के को। ओके, एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो आपके सामने देखती है, आपको नोटिस करती है, आपको लगता है वो आपको प्यार करती है, तो प्यार बहुत दूर की बात है मेरे भाई। अभी तो वो आपको नोटिस कर रही है, शायद हो सकता है उसका पुराना बॉयफ्रेंड हो, उनका रिलेशन अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उनमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो वो चाहती हो, तो आपकी तरफ ऐसा भरी निगाहों से देख रही है कि आप एक ऐसे बंदे हो जो उसके फ्यूचर में बॉयफ्रेंड बन सकते हो और उनसे वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो असल में वो किसी एक बॉयफ्रेंड के रूप से पाना चाहती हो। तो क्या भाई आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो आपसे प्यार करती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि वो एक लड़की है, वो आपके साथ रिलेशन बनाने की कोई इशारा दे रही है, तो आपके उनके साथ बात करनी चाहिए, अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए और डायरेक्टली उनको प्रपोज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उनको प्रपोज करो तो वो ये भी बोले कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो आपको उनके साथ दोस्ती बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही में वो आपके साथ इंटरेस्टेड है या नहीं। तो आपको पहले ये करनी होगी, बातचीत शुरू करनी होगी, क्योंकि जब बातचीत होती है तभी दूसरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मेरे कॉलेज की लड़की को मेरे दिल की बात सुनाई पर उसने जवाब ही नहीं दिया। ओके, आप किसी लड़के को प्रपोज किया लेकिन उसने आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो आपने अपने दिल की बात बता दी, आपने अपना काम कर दिया, ओके, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है यहाँ पे आपको पूरी तरह से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिलेशन बनाती है, उसके बारे में सोचती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और फिर किसी रिलेशन को बनाने के बारे में सोचती है। हो सकता है कि आपने उसको प्रपोज किया, उसके बाद वो आपको नोटिस कर रही है, आपके बारे में ज़्यादा जान रही है कि आप सही में वो इंसान हो जो उनके बॉयफ्रेंड बन सकते हो और एक रिलेशन में आप उनको वो सारी चीज़ें दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरह से उसे इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करें, लेकिन दूसरी बार प्रपोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लगता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे इम्प्रेस होगी, तभी थोड़े से टाइम के बाद आप फिर से उनको प्रपोज कर सकते हो और अपने बात जो है वो उन्हें बता सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके क्वेश्चनों के आंसर के लिए ये वीडियो। तो अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी जितनी भी लव लाइफ और रिलेशन में प्रॉब्लम है उसके जवाब देता रहूँगा, ताकि आपकी लव लाइफ सॉलिड रहे, आपकी लव लाइफ इंजॉयबल रहे और आप हमेशा खुश रहे। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे ये दोनों वीडियो देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया वीडियो है जो आपको ज़्यादा जानने को मिलेगी। और बीच में जो आपको ये आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके अभी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप मेरे बहुत अच्छे वीडियो हर रोज़ मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो सारे देख सको। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना मिलेंगे। थैंक यू सो मच।